पिंक बॉल टेस्ट से पहले रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 2 दिन का डे नाइट प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाले इस मुकाबले के लिए खिलाड़ी कैनबरा पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस दौरान टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर खेलने वाले शुभमन गिल प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अंगूठे में चोट यानी कि फ्रैक्चर हुआ था उनको, उसके कारण वो पर्थ टेस्ट मैच में नहीं हिस्सा ले सके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्होंने इंजरी से पूरी तरह रिकवरी कर ली है। गिल ने नेट्स में थ्रो डाउन के अलावा टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप, हर्षित राणा और यश दयाल के खिलाफ जमकर बैटिंग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने जा रहा है। अगर जसप्रीत बुमराह इस मैच में एक और विकेट लेते हैं तो वो 2024 में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बुमराह जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट झटके थे और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। भारत के आर अश्विन भी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि उनका सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में खेलना भी तय नहीं है, उसकी संभावना बहुत कम है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के सामने अजीब सी शर्त रखी है। पीसीबी ने कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने को तैयार है, लेकिन फिर भारत में 2021 तक होने वाले सारे आईसीसी टूर्नामेंट और जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये संभव नहीं है कि भारत वो टीम इंडिया को पाकिस्तान ना भेजे और हम अपनी टीम को वहां भेजते रहें। गौरतलब है कि भारत में अगले साल महिला वर्ल्ड कप, 2025 में एशिया कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी के बीच इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आईसीसी ने दोनों बोर्ड्स के मतभेद को खत्म करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग रखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान आईसीसी टूर्नामेंट्स को हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। इस बीच पीसीबी ने अब एक नई धमकी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत में 2 बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। अगले ही साल भारत की मेजबानी में महिला वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। इसके बाद 2026 में भारत और श्रीलंका में मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी। इसे देखते हुए बीसीसीआई की तरह ही पीसीबी भी अपना रुख बदल सकता है। द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए मजबूर करने पर वो भी अगले 2 बड़े टूर्नामेंट में इसकी मांग करेगा। यानी पाकिस्तान भारत में अगले 2 टूर्नामेंट खेलने से साफ साफ इनकार कर देगा और आईसीसी से इस बात की मांग करेगा कि ये दोनों टूर्नामेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल में ही कराए जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन बीसीसीआई ने टीम इंडिया को वहां भेजने से साफ साफ मना कर दिया है। इस फैसले के बाद से ही टूर्नामेंट के वेन्यू और टाइमिंग को लेकर विवाद चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए आईसीसी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार 29 नवंबर को एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में दोनों बोर्ड्स के बीच चल रहे विवाद पर चर्चा होगी और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर एक बड़ा हमला बोला है। शाहिद अफरीदी ने बीसीसीआई पर अपना गुस्सा निकालते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय बोर्ड खेल और राजनीति को एक समान मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। अफरीदी ने हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का भी साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर पीसीबी के रुख को मेरा पूरा समर्थन है। अफरीदी ने आईसीसी और उसके डायरेक्टर्स से समानता का व्यवहार करते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। आईपीएल में 27 करोड़ की डील और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर ऋषभ पंत भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। पंत को बीसीसीआई ने ग्रेड बी में रखा हुआ है, जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया की ओर से खेलने के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। 27 करोड़ प्लस 3 करोड़ मिलाकर पंत की कुल इनकम वो बीसीसीआई से हो जाती है 30 करोड़ रुपए। ऋषभ पंत ने कमाई के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। कोहली को आरसीबी ने 21 करोड़ में रिटेन किया, जबकि बीसीसीआई के A+ ग्रेड में होने के चलते कोहली को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। 21 + 7 मिलाकर विराट को कुल 28 करोड़ रुपए मिलते हैं। कुल मिलाकर रोहित की कमाई भी 23.3 करोड़ रुपए है। पृथ्वी शॉ के टैलेंट की दुनिया दीवानी थी। यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन तक इस खिलाड़ी को 7.5 करोड़ रुपए देती थी, लेकिन इस बार पृथ्वी शॉ को पहले टीम से बाहर किया गया और उसके बाद आईपीएल ऑक्शन में भी इस बल्लेबाज पर किसी ने भी दाव नहीं लगाया। पृथ्वी शॉ की टीम से बाहर होने की वजह दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने बताई है। पार्थ जिंदल ने बताया कि पृथ्वी शॉ को इस तरह के झटके की जरूरत थी। पार्थ जिंदल ने कहा कि पृथ्वी शॉ शुरू से ही एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। हर कोई जानता है कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। मुंबई में उन्हें तीनों फॉर्मेट की टीम में जगह मिलती और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी पृथ्वी ने पारी की शुरुआत हमेशा की थी। जिंदल ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि शॉ के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पृथ्वी शॉ को मेहनत करनी होगी और उन्हें दोबारा खेल से प्यार करना होगा। शॉ को अपने डिसिप्लिन और फिटनेस पर काम करना होगा। पार्थ जिंदल ने साफ बता दिया कि पृथ्वी शॉ के अंदर क्या कमियां थी, जिसकी वजह से किसी टीम ने उन पर दाव नहीं खेला।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को येंसन के कहर के आगे श्रीलंका की बैटिंग ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ढह गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डर्बन के मैदान पर श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम मजाक बनकर रह गया और पूरी टीम सिर्फ 42 रन पर ढेर हो गई। 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके तो 5 बैटर्स का खाता तक नहीं खुल पाया। एक समय पर लगा कि श्रीलंका ना चाहते हुए भारत के 36 रन वाले शर्मनाक रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर देगी। दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हाल ही में एक अवार्ड विनर बॉडी बिल्डर की जिम में वर्कआउट करते हुए मौत हो गई है। ये घटना ब्राजील की है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जॉश माटेउस ब्राजीलियाई बॉडी बिल्डर थे जो ब्राजीलिया के एगुआस क्लारेस में एक जिम में वर्कआउट कर रहे थे। उसी वक्त उनकी मौत हो गई। ब्राजीलियाई बॉडी बिल्डर जॉश की उम्र 28 साल थी। वो जिम में अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो नीचे गिर पड़े। उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके एक मित्र जो कि एक फायर फाइटर हैं, उन्हें होश में लाने के प्रयास में उनके पास के फायर स्टेशन उन्हें ले गए थे। 1 घंटे के प्रयास के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। सिल्वा के अचानक चले जाने से उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा लगा है। सिल्वा की मौत के बाद उनके भाई थियागो ने एक बयान में कहा कि मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे बेहद पेशेवर थे और उन्होंने अविश्वसनीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा सिल्वा के भाई ने यह भी बताया कि उनके भाई को पहले से कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी।